आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान वन विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। पौधारोपण से जुड़ी योजनाओं की होगी जांच। गहलोत सरकार की योजनाओं की होगी जांच। 210 करोड़ की औषधि योजना पर सवाल। पिछले साल लगाए गए थे 15 करोड़ पौधे। पौधारोपण का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रही है। पिछली सरकार के कार्यों की जांच होगी। वन मंत्री संजय शर्मा का एक्शन। 200 पिछले साल लगाए गए थे ये पौधे और वन विभाग ने यहां पर एक बड़ा फैसला लिया है। पौधारोपण से जुड़ी योजनाओं की जांच जो है की जाएगी। वन मंत्री संजय शर्मा का ये एक्शन देखने को मिला। दरअसल गहलोत सरकार की योजनाओं की जांच होगी। 210 करोड़ की औषधि योजना पर सवाल उठाए जा रहे हैं और पिछली सरकार ने जो काम किए थे उन सभी कामों की जांच जो की जाएगी। वन मंत्री संजय शर्मा का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। जो पौधारोपण से जुड़ी योजनाएं हैं उनकी जांच की जाएगी। उन जो पोर्टल पर पूरा ब्यौरा है उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद आगे जो है एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए, सरकार ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि पिछले 6 महीने में जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने जो भी कार्य किए हैं, जो भी बड़े फैसले लिए गए हैं, उन सब की जांच की जाएगी। उन कार्यों की जांच होगी और जांच के बाद ही आगे उन कार्यों को रखा जाएगा। तो ये साफ है कि पौधारोपण से जुड़ी योजनाओं की भी जांच होगी। आगे बढ़ते हैं। कोटा में आज वकीलों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। अभिभाषक परिषद की ओर से वकीलों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर 3 दिन में उप पंजीयन कार्यालय को यथावत वर्तमान स्थान पर रखने की मांग उठाई है। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी ने चेतावनी दी कि 3 दिनों में यदि उस कार्यालय को यथावत नहीं रखा गया तो वह करीब 2000 वकीलों के साथ यूआईटी पहुंचकर कार्यालय तोड़फोड़ कर देंगे। और मनोज पुरी ने कहा कि आमजन को लूटने और भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से नयापुरा इलाके में स्थित उप पंजीयक कार्यालय को यूआईटी में शिफ्ट किया जा रहा है। तो कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की गई। उप पंजीयन कार्यालय यथावत रखने की मांग की जा रही है। राइटर यहाँ बैठते हैं, पक्षकार यहाँ आते हैं, सब लोगों की सुविधा के हिसाब से ये जगह सबसे सुटेबल है। लेकिन बिना ही कारण से यहाँ अदालतें पहले ही ये लोग 2-2 1-1 किलोमीटर के एरिया में चल रही है। फिर बची कुची ये जो बच रही थी खोड़ में खाज की तरह जनता को इस प्रकार से दुख देने के लिए, वकीलों को दुख देने के लिए, पक्षकारों को दुख देने के लिए। और क्योंकि यहाँ वकील आने से इनकी दलाली नहीं चलती तो ये सोच रहे हैं कि वकील यहाँ आएंगे नहीं और वहाँ दलाल और दलाल मिलकर के आपस में मनमानी करके जनता को लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। और इसलिए वहाँ पर कार्यालय को स्थगित वहाँ पर स्थानांतरण किया है। हम उसका विरोध करते हैं। प्रदेश के वन कर्मियों की प्रमोशन की मांग। 2500 कर्मचारियों को नहीं मिला प्रमोशन। 1998 से नहीं हुआ कर्मचारियों का प्रमोशन। पिछली सरकार में भी जारी रहा 3 साल संघर्ष। वन मंत्री संजय शर्मा को संगठन ने पत्र मांग की है और मांग पत्र पर जो है गंभीरता से विचार का आश्वासन भी उन्हें मिला है। तो देखिए, वन कर्मियों का अब क्या प्रमोशन होगा, क्योंकि एक पत्र जो है वो दिया गया है राजस्थान वन विभाग श्रमिक संघ की तरफ से, जिसमें 2500 कर्मचारियों को अब तक जो प्रमोशन नहीं मिला है उसकी मांग की जा रही है। दरअसल 1998 से नहीं हुआ है कर्मचारियों का प्रमोशन और वन मंत्री संजय शर्मा को संगठन ने दिया मांग पत्र। अब इस मांग पत्र पर मिला गंभीरता से विचार का आश्वासन। वन मंत्री ने साफ किया है कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श के बाद जो है आगे प्रमोशन की प्रक्रिया हो सकती है। पिछली सरकार में भी मांगे जो है वो उठाई गई थी वन कर्मियों के द्वारा, लेकिन वहां पर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और ना ही कोई प्रमोशन हुआ। 30 वर्षों से हम संघर्षरत है। पहले हमारे साथी इसमें जो विभाग में थे उनको प्रमोशन दे दिया गया है। कुछ साथी वंचित रह गए थे 98 के अंदर, उनको आज तक नहीं किया। आज तक हम संगठन के माध्यम से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। बार पीसीसी औसा बदल जाते, सरकारें बदल जाती, मंत्री से बदल जाते, परंतु हमारी पदोन्नति आज तक नहीं, 98 के बाद आज तक नहीं हुई। पिछले 2 वर्षों से भी हम लगातार संभाग वाइज में आंदोलन किया, हमने प्रदेश में आंदोलन किया, आप सबको पता है मीडिया के साथियों को। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब हमारे वन क्षेत्र के अंदर कार्य प्रभारी वन कर्मचारी, अधीनस्थ के वन कर्मचारी एक साथ रहते हैं, एक चौके में एक नाका में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनमें फर्क क्यों है? अधीनस्थ के साथियों को वर्दी वगैरह सब अलाउंस है और कार्य प्रभारियों को नहीं। आज वो सिविल वर्दी में 30-30 वर्षों से राजस्थान
एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर पहली बार किसी वर्दीधारी कर्मचारी को वर्दी नहीं दी गई। लोकसभा चुनाव में दावेदारों को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी रंधावा पहुंच गए हैं और साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बैठक में शामिल होंगे। चूरू टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम जारी है, जिसमें चूरू से कांग्रेस के विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने बीजेपी को पर्ची सरकार बताते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। डोटासरा के बयान पर जवाब देते हुए प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा है कि खुद को किसान पुत्र कहने वाले डोटासरा की सोच सामंतवादी है। सुनिए। भजनलाल जी खुद को ही पता नहीं पीछे की लाइन में बैठे थे और 1 घंटे पहले भोजन और टेंट की व्यवस्था संभाल रहे थे। वो उसको भी कह रहे हैं कि नहीं साहब देखो हमने ऐसा कर दिया। भाई कर दिया, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बन गए, हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, 5 साल उनको आप उस कुर्सी पे विराजमान रखो, हम ये चाहते हैं, उम्मीद करते हैं। सवाल ये है कि क्या जनता ने इस बात के लिए मैंडेट दिया था? क्या जनता को जो चेहरा आपने दिखाया, जनता को कहा मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा, तो मोदी जी को बनाओ मुख्यमंत्री। फिर आप गजेंद्र सिंह जी इधर मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो नहीं बन पाए, हमें भी अफसोस है। जोधपुर का एक मुख्यमंत्री और बन जाता, अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता, आपको बाइटें ज्यादा मिलती, काम भी होते। कांग्रेस के नेता जो राजस्थान में उनको करारी हार मिली उसको पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह का बयान दिया है, जिस तरह का ओछा बयान दिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक तरफ अपने आप को किसान का पुत्र कहते हैं, दूसरी तरफ सामंतवादी सोच को दर्शाते हैं। एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से राजस्थान की शीर्ष स्थान पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उसके बारे में भी इस तरह की बातें करना, सामंतवादी बातें करना, यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी की रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया है। राजस्थान में इसी अहंकारी सोच के कारण गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी इसी अहंकारी सोच के कारण कांग्रेस की दुर्दशा राजस्थान में हुई है। और आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि आज राजस्थान को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बदहाल हाल में कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे, आज जो भजनलाल शर्मा जी जिस तरह मेहनत करके राजस्थान में गरीब को उसका हक दिलाने के लिए और राजस्थान में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इस तरह प्रयास कर रहे हैं, और बावजूद इसके कांग्रेस के नेता इस तरह की ओछी बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। करोड़ों की बीच कीमती जमीन को लेकर विरोध को देखते हुए ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। वहीं स्थानीय पार्षद हामिद खान ने बताया है कि अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और आबादी भूमि पर बसे मकान पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसे लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लंबे समय से बसे लोगों की जमीनों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं निगम का कहना है कि अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से पहले भी पंचशील योजना बनाई गई थी, ये भी आबादी में बनाई गई है और इसके बावजूद विरोध हुआ है। और उसके बाद पृथ्वीराज नगर योजना 84 आवास गांव के नजदीक आबादी क्षेत्र में बना दी गई है और उसके पास की जमीन आबादी भूमि में आ रही है। एडीए द्वारा जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और पुलिस फोर्स कानून व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। कब्जा यहाँ जो अतिक्रमण किया हुआ है वो हटाया जा रहा है। ये पृथ्वीराज नगर योजना का बी ब्लॉक और सी ब्लॉक है। यहाँ पर एडीए का जो जयन आयन और तहसीलदार जी रियाय में है, इनका कहना है कि भाई यह पृथ्वीराज नगर योजना के अंदर जो ये है जेसीबी चला के और लोगों के जो कब्जे हटाए जा रहे हैं। मैंने इनसे निवेदन भी किया था, मैंने इनसे आग्रह किया कि भाई जो आबादी के खसरे हैं उस आबादी के खसरे को छोड़कर जो स्कीम के खसरे हैं उस स्कीम के खसरों पर आप कुछ भी करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आबादी के खसरे पर अगर किसी भी प्रकार की ये तानाशाही करने का अगर प्रयास करेंगे तो मैं उनके खिलाफ, मैं मेरे गाँव के समस्त नागरिक जितने भी हैं उग्र आंदोलन करेंगे। नागौर में आखिरकार प्रशासन ने 17 साल के युवक की हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर की कार्रवाई की है। जिस वक्त ये कार्रवाई हुई उस दौरान एएसपी, एसडीएम समेत भारी पुलिस व्यवस्था इलाके में थी। हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर।
नगर परिषद ने आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। मौके पर एएसपी, एसडीएम समेत भारी सुरक्षा बल रहा मौजूद। नागौर में नाबालिग की हत्या के आरोपी के घर आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई हुई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर परिषद बुलडोजर के साथ आरोपी रसूल मोहम्मद के घर पहुंचा और घर को तहस-नहस कर दिया। लापता छात्र का शव मिलने के बाद से आक्रोशित परिवार वाले आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, परिवार ने नागौर एसपी कार्यालय के बाहर धरना भी दिया था। सरकार ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि हत्या जैसे मामलों में लिप्त आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। इसी आरोपी रसूल मोहम्मद ने 19 जनवरी को नाबालिग छात्र का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। ये पूरा का पूरा मकान अंगोर भूमि पर बना हुआ था, अवैध मकान है और इसी को हटाने की कार्रवाई अब प्रशासन द्वारा की जा रही है। प्रशासन ने रविवार रात ही आरोपी के घर नोटिस चस्पा कर दिया था और सोमवार सुबह कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 17 साल का छात्र यशराज 19 जनवरी से लापता था, जिसकी लाश शुक्रवार को बलराम दास कॉलोनी में पानी की टंकी के पास एक बोरे से बरामद हुई, जिसे गोबर से ढका हुआ था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने गोबर को हटवाया, लेकिन जब गोबर हटा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसमें पिछले कई दिनों से लापता छात्र यशराज का शव मिला। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने समेत कई लोगों से पूछताछ की है। इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन नागौर में हुआ था, नागौर कलेक्ट्रेट पर, और एसपी ऑफिस का घेराव लोगों ने किया था, हिंदू संगठनों व सामाजिक संगठनों ने, और मांग करी थी कि हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। जिसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया था, 5 दिन का समय मांगा था, लेकिन आज दूसरे ही दिन इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है और ये पूरी कार्रवाई अब हो चुकी है। हत्या के आरोपी का घर ढाया जा चुका है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। और अगली खबर गंगापुर सिटी से है, जहां रायपुर सुमेल गांव की एक विवाहिता का बीते 1 जनवरी को अपहरण हो जाने से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजन पिछले 3 दिन से धरना दे रही हैं। ये धरना किसी कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहा है। यहां तक कि हाड़ कपकपाती सर्दी के बीच रात को भी ग्रामीण और परिजन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आरोप है कि विगत 2 जनवरी को ही विवाहिता की बरामदगी करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा इस संदर्भ में किसी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और हमें पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा आज तक कोई शांतिपूर्वक जवाब नहीं दिया गया है। हमने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन किसी ने भी हमारी बात को शांतिपूर्वक नहीं सुना है। और क्या मामला है? मतलब 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कोई भी आकर खुद नहीं ले रहा है। एसपी साहब ने भी 3 दिन का टाइम मांगा तो उनका टाइम भी ख़त्म हो गया है और यहाँ के जनप्रतिनिधि या कोई नेता ने आज तक हमको आकर किसी ने नहीं संभाले। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी जो मांग है उसको पूर्ति करें, महिला को कहीं भी ढूंढकर उसके बयान करवा। और अब खबर करौली से है, जहां विधायक दर्शन गुर्जर 3 दिन से लगातार अपनी निजी आवास पर जनसुनवाई कर रही हैं और इस दौरान विधायक ने आमजन की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। साथ ही कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। विधायक आवास पर विभिन्न गाँवों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने एक-एक कर सभी भी समस्याओं को ध्यान से सुना और अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में ग्रामीण और शहरवासियों ने विधायक को मुख्य रूप से पंचायती राज, नहरी क्षेत्र, नगर परिषद, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, साफ सफाई आदि को लेकर विभागों से संबंधित समस्याएं सुनाई हैं और सुनवाई के दौरान विधायक ने मौके से ही संबंधित अधिकारियों को फोन पर शिकायतों के निवारण को लेकर चर्चा की तथा आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने बताया कि जो भी समस्या आ रही है उन्हें सुन रहे हैं, साथ ही जैसी समस्या आ रही है उनको उसी प्रकार से समाधान किया जा रहा है।
हम सबको सुन रहे हैं, जैसी समस्या है उसी हिसाब से उसका निस्तारण कर रहे हैं। यही की बिजली की, पानी की, ट्रांसफार्मर की, यही जनता की समस्या है और तो कोई समस्या है नहीं। वो हाथ निस्तारण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जो सरकार के हिसाब से वो सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। नीक जिले के कामा नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली से वार्डवासियों ने नाराजगी जाहिर की है। कुछ दबंग लोगों ने अपने कारखाने और दुकानों के सामने बने फुटपाथ और नालों पर अस्थायी अतिक्रमण कर नालों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे राहगीरों को निकलने और नाले से पानी निकालने में असुविधा होती नजर आ रही है। कामा कोसी रोड पर करोड़ों रुपए खर्च कर फुटपाथ और नालों का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक ना तो नाले से पानी निकलता दिखाई दे रहा है और ना ही फुटपाथ पर कोई व्यक्ति पैदल निकल सकता है। फुटपाथ पर दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रास्ते को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, जिससे राहगीरों और आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भैया सबसे पहली समस्या हमारी नाले की है जी। तो कितनी बार कंप्लेंट करने के बाद में ना तो चेयरमैन कुछ करता है, गोली कैप्सूल दे आगे दबंगों ने ये सारा नाला चौक कर रखा है। इधर गोपाल डेयरी है, इधर चेयरमैन ही है, यानी सारा लॉक कर रखा है। और कितनी बार कह दिया एसडीएम साहब को, कम से कम 8 महीने पहले ज्ञापन भी दिया। सारावली कॉलोनी में बीमार पड़े हैं बच्चे, मच्छरों ने यहाँ कैंप लगा रखा है। इतनी गंदगी देखो सही कोई नहीं है, एमएलए सुन रहा नहीं कोई सुन रहा। नाली को पानी निकलना चाहिए और छपा होनी चाहिए। अच्छा हाँ। ये कब से ये परेशानी? ये गले जिंदगी लिखर गई और जिंदगी लिखर जांच लगे। सब नालो भरो पड़ो, हमारे घर में पानी भर रो, कैसी कमेटी है कभी काम ना कर रही है। और सब यहाँ पे बंदे है रहे, मोटरसाइकिल लिख रहे ना गिर जाए मोटरसाइकिल अंते हम और इन तक की जो अच्छी तरह से ना तो वोट तो इन्हें ले ली हम पे थे। और घर में पानी धुसरो, सड़क खराब, ना कोई झाड़ व्यवहार आवे ना। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में आज से स्लो ओएसिस क्लिनिक का शुभारंभ हो गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव ने इसकी शुरुआत की है। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा सहित अन्य डॉक्टर्स मौजूद रहे। एसएमएस के ऑर्थोपेडिक विभाग के अंतर्गत शुरू हुई ये क्लिनिक हर सोमवार को संचालित होगी, जिससे स्कोलियोसिस के मरीजों को आसानी होगी। कुमावत समाज ने बीजेपी से राज्यसभा चुनाव में एक सीट मांगी है। कुमावत समाज के प्रबुद्ध लोगों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ज्ञापन देकर मांग की है कि इस बार राज्यसभा के चुनाव में एक सीट कुमावत समाज के लोगों को मिले। और कुमावत क्षत्रिय युवा शक्ति के नेताओं ने कहा है कि अधिकांश कुमावत समाज बरसों से बीजेपी के पक्ष में वोट करता रहा है, मगर अभी तक एक भी कुमावत को पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से केंद्र सरकार में समाज की भागीदारी शून्य है। हम ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में हम भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा समर्थन करते हैं, इसलिए एक राज्यसभा सांसद हमारे समाज का प्रतिनिधि करें। यही मांग करने आए हम माननीय दिया कुमारी जी से, प्रेम कुमार बेरवा जी से, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी से और प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी साहब से। जयपुर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पहले फर्जी पट्टा फिर जमीन पर टिनशेड बना दिया गया था, लेकिन अब उस पर बुलडोजर चला है। ये कार्रवाई किशनपुर जोन की कुरैशी कॉलोनी में की गई है। लोगों ने सरकारी जमीन पर लोहे का टिनशेड लगाकर कब्जा किया था। ये बुलडोजर नगर निगम हेरिटेज विजिलेंस टीम ने चलाया है। वहीं चांदपोल गेट के बाहर नगर निगम हेरिटेज प्रशासन ने कार्रवाई की है। साथ ही हेरिटेज निगम प्रशासन ने अवैध मीट की दुकानों को भी हटवा दिया है। पिछले दिनों ही जमीन के फर्जी पट्टे को निगम प्रशासन ने निरस्त किया था। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हालांकि आज से अधिकांश भागों में कमी आने की बात कही जा रही है, लेकिन कोटा संभाग में बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि न्यूनतम तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है, तो उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश धौलपुर में 35 मिलीमीटर, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बिलाड़ा जोधपुर में 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में 22.4 mm बारिश दर्ज हुई है, जो कि फरवरी माह में पिछले 10 वर्षों में एक दिन में दर्ज की गई सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है।
पिछले 24 घंटों में जयपुर, भरतपुर, अजमेर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सर्वाधिक बारिश पूर्वी राजस्थान के धौलपुर में 35 mm, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बिलाड़ा, जोधपुर में 18 mm रिकॉर्ड की गई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है, जो कि पिछले 10-15 सालों में फरवरी के महीने में दर्ज की गई सर्वाधिक बारिश है। और अगली खबर डीडवाना से है, जहां वार्ड नंबर 5 के अंदर एक और नाले और सड़क का निर्माण किया गया है। ये निर्माण नगर परिषद की ओर से किए गई हैं। आपको बता दें कि नाला निर्माण में और सड़क निर्माण में अनियमितताएं बरती गई हैं। निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री से नाले का, सड़क का निर्माण किया गया है। आरोप है कि सड़क का निर्माण इस कदर किया गया है कि सड़क का पूरा मलबा एक जगह इकट्ठा कर लो, इस तरह बनाई गई है। वहीं नाले का निर्माण भी बेहद घटिया तरीके से किया गया है। मामले की शिकायत नगर परिषद आयुक्त से की गई है। इसके बाद एक टीम इन निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंची है। इसके बाद 3 दिन के अंदर सड़क और नाले को फिर से बनाने का आदेश दिया गया है, लेकिन इन आदेशों का पालन ना तो नगर परिषद का वो ठेकेदार कर रहा है, ना ही नगर परिषद के अधिकारी इन आदेशों का पालन कर रहे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।